स्टूडेंट्स, अभी बच्चा जी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे हमारे पास। देखो ज़रा क्या बोलता है, डिटर्मिन द टेम्परेचर टी इन फाइनाइट सिलेंडर 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए when the initial temperature is T of r comma 0 is equals to f of r and the surface r is equals to a is maintained at 0 डिग्री टेम्परेचर। क्लियर बच्चा जी। अभी हमारे को किसी सिलेंडर के पास फाइनाइट सिलेंडर के पास बच्चा जी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बोलता है उसके लिए वो जो सिलेंडर है वो क्या कर रहा है बच्चा जी, उसके पास इनिशियल टेम्परेचर जो रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर का स्टूडेंट्स पता है बच्चा जी आपको कि कब हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं, जब बस स्मॉल टी जो है वो 0 हो, ठीक है। तो बोलता है स्मॉल टी के 0 होने पे जो कैपिटल टी रहेगा वो एफ ऑफ आर रहेगा। ये हमारे को इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है एंड द सरफेस आर इज इक्वल्स टू ए, और जब सिलेंडर का सरफेस जो है वो आर इज इक्वल्स टू ए है बच्चा जी, वहाँ पे जो हमारे को टेम्परेचर दे रखा है वो 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमारे को इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इस सिलेंडर का फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चा जी मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन को लेकर चलूंगा। वी नो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय हीट डिफ्यूजन इक्वेशन विच इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चा जी, तो जो आपका टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आर और टी पे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफ्यूजन इक्वेशन को लेकर चला, ठीक है बच्चा जी। और बोलता है हेयर टी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ठीक है, आर एंड टी एलॉन्ग, ठीक है। अब बच्चा जी एलॉन्ग नहीं होगा, ये एलॉन, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ पे जो हमारे को इक्वेशन दे रखी थी बच्चा जी, जो हमारे को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो सिर्फ और सिर्फ आर और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं थीटा और जेड से इंडिपेंडेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिड्यूस टू दिस इज टी आर आर प्लस 1/r, टी आर इज इक्वल टू 1/अल्फा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अभी मैंने इस इक्वेशन को कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया स्मॉल आर और टी में, ठीक है। और थीटा और जेड को मैंने से इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलते दस वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन नंबर सेकेंड अंडर द बाउंड्री कंडीशन। यस बच्चा जी, अब बोलता है हमारे को ये इक्वेशन नंबर सेकेंड को अंडर द बाउंड्री कंडीशन कैपिटल टी ऑफ ए कॉमा टी इज इक्वल टू 0 के लिए दे रखा था आपको कि जब रेडियस जो है वो स्मॉल ए हो तो टेम्परेचर जो रहेगा वो 0 रहेगा, और इनिशियल कंडीशन इसके लिए, ठीक है। हमारे को इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स बच्चा जी लेट अस एज्यूम द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज ऑफ द फॉर्म दिस इज टी ऑफ स्मॉल आर कॉमा टी इज इक्वल टू आर ऑफ आर और बीटा ऑफ टी, ठीक है। जिन वेरिएबल्स पे इक्वेशन सेकंड जिसको आपने सॉल्व करना है वो डिपेंड कर रही है, उसी में आपने इसका सोल्यूशन एज्यूम कर लेना है, ठीक है। और दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर ये इक्वेशन सेकंड के लिए बच्चा जी सोल्यूशन का काम कर रहा है तो ग्रंटेड ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ पे बच्चा जी कैपिटल टी दिख रहा है वहाँ पे आर बीटा पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। वहाँ से मैंने आर और बीटा को सेपरेट कर लिया, उठाकर मैंने किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल पुट किया, वहाँ से सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया, वहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, वहाँ से मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब बच्चा जी ये जो आपके पास इक्वेशन है वो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की फॉर्म में है, ठीक है। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, रूट्स मिलेंगे, वहाँ से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो उस सोल्यूशन को मैंने ये लिख दिया। इसको आप ई रेस टू पार ये लिखो या एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। C1 ई रेस टू पार माइनस अल्फा लैम्डा स्क्वायर टी लिखो बच्चा जी, या C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी, बोलता ऑल्सो सॉल्व इक्वेशन नंबर 5 इन बेसल्स इक्वेशन ऑफ 0th ऑर्डर, ठीक है बच्चे जी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 आपको दिखाई दे रही है, ये इसने क्या लिया है, बेसल्स इक्वेशन ले लिया, ठीक है, ऑफ 0th ऑर्डर। इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, और इसका सोल्यूशन जो है वो बच्चे जी ये रहेगा, ठीक है। ये तो आपको जनरली लेकर चलना पड़ेगा। यस बच्चा जी, अब सोल्यूशन ये आ गया, लेकिन बोलता है सिंस वाई नॉट, यहाँ पे ये जो बेसल्स फंक्शन वाई नॉट है, बोलता है वो इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा जब स्मॉल आर जो है वो 0 का अप्रोच करे, ठीक है। तो अब मेरे को इस सोल्यूशन को फाइनाइट बनाने के लिए बच्चा जी C3 को 0 पुट करना पड़ेगा। इस टर्म को ख़त्म करने के लिए C3 को 0 पुट कर दूंगा, तो ये जो सोल्यूशन है वो रिड्यूस होकर अब ये सोल्यूशन जो है वो आर की हर एक वैल्यू के लिए फाइनाइट हो गया, ठीक है। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इज गिवन बाय, अब बच्चा जी बीटा ऑफ टी आपने ऊपर निकाल लिया था, आर ऑफ आर आपको ये मिल गया, दोनों को उठाओ और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना और इन कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करना है। तो बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ टी ऑफ स्मॉल ए कॉमा टी इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे भी ऊपर इक्वेशन नंबर 6 में आर दिख रहा है वहाँ पे स्मॉल ए, और जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे कैपिटल टी दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और आर की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, अब तो बच्चा जी ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, ये तो नॉन जीरो रहेगा। अब मेरे पास दो कांस्टेंट बचे, एक तो ये फंक्शन और एक ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हम एंड में चूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी ना हो। उससे पहले अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है तो पहले हम उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं इस बेसल्स फंक्शन को उठाऊंगा और 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इस बेसल्स फंक्शन के पास बचा जी रूट्स रहेंगे, बोलता है विच हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, अब मैंने इसके रूट्स के लिए मैंने क्या ले लिया कि इसके रूट्स को मैंने ज़ायन मान लिया, कि इसके रूट्स जो हैं वो मैंने क्या ले लिए। अब बोलते हैं इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स रहेंगे, उसको मैंने ज़ायन ले लिया, ज़ायन इनटू ए। अब बच्चा जी इसके रूट्स को कौन डिनोट करेगा, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है लैम्डा ए, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे एन वेरी करते चलो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को लैम्डा मिल गया ज़ायन। अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखना है और जहाँ जहाँ पे आपको लैम्डा दिख रहा है वहाँ पे ज़ायन पुट कर देना है। क्लियर बच्चा जी। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चा जी हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे तो ये जो इक्वेशन 6 इंप्लाइज करके आया था बच्चा जी वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है। इनिशियल कंडीशन क्या आती है कि जब स्मॉल टी 0 हो तो कैपिटल टी जो है वो एफ ऑफ आर रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, जहाँ पे स्मॉल टी दिखता है वहाँ पे 0 पुट कर दो, और जहाँ पे कैपिटल टी दिखता है वहाँ पे एफ ऑफ आर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास, ये बचेगा। जैसे आप स्मॉल टी की जगह 0 रखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ दिस, इट मीन्स ई रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा और ये आपके पास बचेगा ऐसा ऐसा। बोलता टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। अब मेरा मोटिव था ए एन की वैल्यू को निकालना। बोलता टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ऑफ इक्वेशन 8 बाय दिस। अब मैं इसको ए एन की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इंटीग्रेट कर दूंगा बिटवीन 0 टू ए। ठीक है, अब बच्चा जी मैंने वैसे ही किया जैसा मैंने इस फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया 0 टू ए के लिए। अब उसके बाद मैंने बेसल्स फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी को यूज़ किया। अब ऑर्थोगोनलिटी क्या बोलती है कि अगर ये m और n इक्वल हों तो इस इंटेग्रल की, इस टाइप के इंटेग्रल की जो वैल्यू रहती थी वो इसके इक्वल रहती थी, और अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो उसके लिए ये 0 हो जाता था। ठीक है, अब मैं m इज इक्वल टू n के लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर m इज इक्वल टू n के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो इस इंटेग्रल की वैल्यू को मैं इसके इक्वल ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने इस इंटेग्रल की जगह इस रिजल्ट को उठाया और पुट कर दिया। मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अभी उसके बाद मैंने यहाँ से m की वैल्यू को निकाल लिया। जब m इज इक्वल टू n है बच्चा जी, तो आप यहाँ तो पूरा रिजल्ट n में कन्वर्ट कर दो, चाहे पूरा रिजल्ट m में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ से am निकाल लिया और am ये आया। अब इस am को उठाओ और जहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ किया था, वहाँ पे am की जगह पुट कर दो ये वैल्यू। ठीक है, आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। बोलता है होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज़ द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ आर। अब बच्चा जी हमारे को एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और बोलता है यहाँ पे जो इसका इनिशियल टेम्परेचर रहेगा वो एफ ऑफ आर रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर मतलब कि जब टाइम 0 होगा, स्मॉल टी 0 होगा तो कैपिटल टी जो है वो ये आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। बोलता था सरफेस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री। अदरवाइज जो हमारे पास स्फीयर है बच्चा जी वो उसका जो सरफेस टेम्परेचर दे रखा है वो 0 डिग्री दे रखा है। देन शो दैट द टेम्परेचर टी इन द स्फीयर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चा जी एक तो हमारे को बताना है कि ये जो कैपिटल टी है वो इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम कर रहा है, और वेयर सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। ऑल्सो शो दैट, उसके साथ ही एक तो ये बताना है कि ये जो कैपिटल टी है वो इसके लिए सोल्यूशन का काम कर रहा है। ऑल्सो शो दैट टेम्परेचर इन द स्फीयर फॉर टी इज ग्रेटर दैन 0 इज गिवन बाय T
टी ऑफ आर कॉमा टी इज इक्वल टू दिस, वेयर लैम्डा एन इज इक्वल टू सी एन पाई अपॉन आर। अब चलिए, और दूसरा इसके साथ ही, एक तो ये प्रूव करना है कि टी इसके लिए सोल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये बताना है इसके साथ ही कि टी की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो ये होगी, मतलब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो जरा, सबसे पहले बच्चा जी किस किस स्फेयर की बात कर रहा था, ये तो मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेकर चला डिफ्यूजन इक्वेशन को, ठीक है, और ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ से मैंने इसको, अब मेरा जो सोल्यूशन था बच्चा जी वो सिर्फ और सिर्फ आर और टी पे डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट कर दिया, तो ये रिड्यूस होकर इक्वेशन बच जाएगी इसमें आर और टी में। अब यहाँ पे मेरे को बाउंड्री कंडीशंस दे रखी थी, टी ऑफ बच्चा जी स्फेयर, तो एक कंडीशन यहाँ पे और होगी, दिस इज टी ऑफ 0 कॉमा स्मॉल टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक स्फेयर के लिए हमारे को टेम्परेचर 0 दे रखा था, पूरे स्फेयर के सरफेस के लिए हमारे को टेम्परेचर 0 दे रखा था। तो बोलता है जब R 0 होगा तो भी टेम्परेचर 0 होगा, जब R कैपिटल R होगा तो भी टेम्परेचर 0 होगा, और जब स्मॉल टी 0 होगा तो टेम्परेचर एफ ऑफ आर होगा। ये हमारे को गिवन दे रखा, तो यहाँ से ये बाउंड्री कंडीशंस बन गई। बोलता है नाउ टू सॉल्व इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है बच्चा जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे नया काम है, ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखना। क्या बोलता है कि सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा जी, एक और फंक्शन चूज़ किया, दैट इज़ v, और v को मैंने आर टी के इक्वल ले लिया, ठीक है। बोलता है सो देयरफॉर, अब बच्चा जी मैं v की बात कर रहा हूँ, जब मैं t की बात कर रहा था तो t के लिए तो मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस थी। अब मैं अगर यहाँ पे v फंक्शन को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो बाउंड्री कंडीशंस बनानी है वो भी v के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। तो बच्चा जी देखो जरा, कैपिटल T वाली बाउंड्री कंडीशंस को देखते चलो और यहाँ पे v के लिए बनाते चलो। अब v ऑफ कैपिटल R कॉमा टी इज इक्वल्स टू, अब बच्चा जी v को देखना आपने, अब v देखो किसके इक्वल था, R कॉमा टी के, तो कैपिटल T क्या था कैपिटल R के लिए, कैपिटल T क्या था कैपिटल R के लिए, कैपिटल T क्या था बच्चा जी कैपिटल R के लिए 0 था ना, कैपिटल T जो है कैपिटल R के लिए 0 था। अब v को देखो कैपिटल T की जगह 0 रखो, v को देखो कैपिटल T की जगह 0 रखो, दिस इज पूरा 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो v जो है वो भी कैपिटल R रेडियस के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही v जो है वो स्मॉल t के लिए R ऑफ एफ ऑफ आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल T के लिए जब स्मॉल t 0 था तो कैपिटल T जो था वो एफ ऑफ आर के इक्वल था। तो अब v को देखो और कैपिटल T की जगह एफ ऑफ आर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा R इंटू एफ ऑफ आर, ठीक है। वैसे ही v ऑफ 0 को निकालने के लिए, अब v के लिए बच्चा जी जहाँ पे आपको कैपिटल T दिखता है उसकी जगह 0 पुट कर दो, तो जैसे ही v की जगह 0 पुट करोगे ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो v ऑफ 0 कॉमा t के लिए भी v क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल T के लिए जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन थी उन्हीं से मैंने ये v के लिए बनाई है, ठीक है। अब सिंस अब यहाँ से मैंने कैपिटल T को निकाल लिया, अब बच्चा जी मैंने बाउंड्री कंडीशंस अगर v में बना ली हैं, तो अब जो कंप्लीट इक्वेशन मेरे को t में दिखाई दे रही थी, ये जो मेरे को इक्वेशन t में दिखाई दे रही थी, अब इसको मैं v में रिड्यूस कर दूंगा। तो v में रिड्यूस करने के लिए मेरे को t का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r v में चाहिए, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r v में चाहिए, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t v में चाहिए, ठीक है। तो अब सब कुछ मेरे को किस में निकालना पड़ेगा, v में निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं t को लेकर चला, अब t को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया, तो अब इसको v में मैंने निकाल लिया। उसके बाद मेरे को t का डबल डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू r v में, तो इसको अगेन मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कर सकते हो डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे को t डबल r मिल गया, इट मीन्स t का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r मेरे को इन टर्म्स ऑफ v मिल गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे को कर्ल t अपॉन कर्ल स्मॉल t चाहिए मेरे को v में, तो अब मैंने इस t को देखा और विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t डिफरेंशिएट कर दिया। तो r तो t के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t vt लिख सकते हैं हम उसको। अब इन सारी की सारी वैल्यूज़ को उठाना है और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। जब आप इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट करोगे, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा। अब बच्चा जी अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे को वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन मिल रही है, ये हमारे को वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन मिल रही है। अब वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए मैंने इसका सोल्यूशन एज्यूम कर लिया कि ये जो है वो उसके लिए सोल्यूशन का काम कर रहा है। बच्चा जी अगर ये वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहाँ से हमारे को दो इक्वेशंस मिलेंगी, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके और सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके, वहाँ से इनके दोनों के सोल्यूशन मिल जाए।